नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित शंकर आज आपके सामने फिर से एक नई चर्चा लेके पेश हुआ हूँ। आज हम 3 शब्दों पे चर्चा करेंगे। पहला शब्द है कंपैशन, दूसरा फूलिशनेस और तीसरा सेक्युलरिज्म। कंपैशन क्या है? अगर बाहर आप देखते हैं किसी किसी मनुष्य का बच्चा या किसी जीव का बच्चा खराब हाल में है, खस्ते हाल है, उसे अगर आप घर लाते हैं, उसे आश्रय देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं तो उसे कंपैशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक सांप के बच्चे को घर लाते हैं, उसे दूध पिलाते हैं, उसे आश्रय देते हैं, तो इसे कंपैशन नहीं, इसे फूलिशनेस बोलते हैं, अर्थात मूर्खता। और इसी मूर्खता की कीमत जिसे ये यूरोपियंस कंपैशन समझ के कर रहे थे, आज पूरा यूरोप चुका रहा है। यूरोप ही नहीं, अमेरिका भी चुका रहा है। आपने दुनिया भर के जिहादी मुसलमानों को अपने देश में पनाह दी, रेफ्यूजी का स्टेटस दिया, उन्हें पैसे दिए, उन्हें ग्रांट दी, उन्हें सब्सिडी दी। बदले में क्या मिला? धमाके, कत्ल, बलात्कार, अनरेस्ट, दंगे, आगजनी, लूटपाट। फ्रांस में जो 2 घटनाएं हुई हैं जो बहुत ही वीभत्स हैं, जिनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने के लिए 2 रेफ्यूजी मुस्लिमों का इस्तेमाल हुआ है, ये आपको पता होगा। वियना में भी आज उसी प्रकार की एक घटना हुई है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जिम्मेदारी सारी सारी हमारी बनती है, जो इस बात को भूल गए थे और जो इस बात को अभी भी बहुत लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि सांप को घर में लाओगे, उसके लिए आप कुछ भी कर लोगे। सांप की फितरत है डसने की, सांप काटेगा। जो उसमें गरल है, जो उसमें जहर है, वो सांप आपके अंदर डालेगा ही डालेगा। ये भूल मत करो। ये कंपैशन और फूलिशनेस के बीच की जो रेखा है, उस रेखा को समझो, उस रेखा को दूसरों को समझाओ। और जो कुछ आप अपने घर के लिए करते हो, अगर आप घर में सांप ला के नहीं पालोगे ना, तो आपका देश भी आपका घर है, तो आप देश में भी सांप ला के नहीं पालोगे। हमारे देश ने आज़ादी के वक्त बहुत बड़ी भूल की थी जब हमने तमाम मुसलमानों को अपने देश में आश्रय दिया था, और जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। उस खामियाजा को लीपा पोती करने के लिए इंदिरा गांधी सेकुलरिज्म शब्द ले आई संविधान में, जो कभी था ही नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेकुलरिज्म शब्द का अर्थ होता है कि राज्य और चर्च एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। सेकुलरिज्म का अर्थ माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं होता है। और वैसे भी जब देश में 30-40 करोड़ मुसलमान हैं, तो वो माइनॉरिटी नहीं है। हम क्यों उनकी चाटने पे लगे हुए हैं? हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बड़े कंपैशनेट हैं? हम कंपैशनेट नहीं हैं, हम मूर्ख हैं। और उस मूर्खता की कीमत ये देश इतने सालों से चुका रहा है, और अब फ्रांस ने भी चुकानी शुरू कर दी है। आज की एक घटना में वियना में भी कुछ इसी प्रकार की घटना हुई है। कौन है ये लोग? क्यों कर रहे हैं ये लोग? अरे जब फ्रांस आपका घर नहीं है, जब वियना आपका घर नहीं है, जब हिंदुस्तान आपका घर नहीं है, जब अमेरिका आपका घर नहीं है, तो तोड़ फोड़ तो करोगे ही ना आप। जब आपका घर ही नहीं है, तो उस घर के प्रति आपके मन में ना संवेदना होगी, ना कोई प्रेम होगा, ना कोई भाव होगा। आप तो उसको होटल की तरह ट्रीट करोगे कि हमें सब कुछ चाहिए, और अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम तोड़ फोड़ करेंगे। यही पूरे विश्व में हो रहा है। मैं आज फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ खड़ा हूँ, और मैं ही क्या, पूरा देश खड़ा है। जो मुहिम फ्रांस ने शुरू की है, मस्जिदों को बंद करने की, मदरसों को बंद करने की, मुसलमानों को डिपोर्ट करने की, वही जंग, वही मुहिम पूरे दुनिया को शुरू करनी होगी। और ये बताना होगा इनको कि ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर कहाँ है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जहाँ से भी आए हो वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारे हालात ठीक हैं नहीं हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे चलते हम अपने देश, अपने समाज, अपने घर के हालात नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये संदेश सारे दुनिया के नेताओं को मिलके एक साथ इस्लामी जिहादियों को देना होगा। और अगर नहीं देंगे तो ये बम धमाके रुकने वाले नहीं हैं।
ये बलात्कार रुकने वाले नहीं हैं, ये आगजनी रुकने वाली नहीं है, ये लूटपाट रुकने वाली नहीं है, और शाहीन भाग होते रहेंगे और फ्रांस जैसी दुर्घटनाएं फिर होती रहेंगी, और ये कत्ल आम का जो एक मंजर जो शुरू हुआ है ये कभी नहीं थमेगा। मेरी आप सबसे यही अपील है कि आज हम सब एक साथ खड़े होकर फ्रांस का सपोर्ट करें, हम फ्रांस से कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहें, और हम दुनिया को बताएं कि आज हमने अपनी आंखें खोल ली हैं, हमें इस बात का पता चल चुका है, और आज हम समझ चुके हैं कि जिहाद और जिहादियों की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। जय हिंद, जय भारत।